1998 को पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी हासिल की। पाकिस्तान की मौसर दिफाई हिकमत अमली खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हर मैदान में मुकम्मल महारत और तैयारी रखती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, यौम तकबीर कौमी खुददारी और दिफाए वतन के नाकाबिल तस्खीर आज़म की अलामत है। दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज जदीद तरीन हथियारों से लैस मादरे वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए पुरआज़म हैं। मार के हक में दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर हम अपने इस आज़म को साबित कर चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ, नेवल चीफ की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 28 मई पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने का तारीखी दिन है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कौमी अमानत की ज़ामिन है। यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है। पाकिस्तान ने एटमी ताकत बनकर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। अजीम संग मील कौमी इत्तेहाद, इस्तेकामत और मुल्की खुद मुख्तारी की अलामत है। एडमिन प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा, एटमी मिशन सर अंजाम देने वाली टीम के हर फर्द को सलाम। पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बनाने वाले नवाज शरीफ को भी सलाम पेश करते हैं। नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पैगाम में कहा, यौम तकबीर सिर्फ कौमी दिफा की याद नहीं बल्कि तजदीद अहद और कौमी यकजहती का भी दिन है। पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी बलोचिस्तान ने हमेशा अपना सीना वतन के दिफा के लिए पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद। डील ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी टीम के लिए नेक जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए बेमिसाल और अनथक कोशिशें की। अमन मुआहदे से ईरान की हकीकी मुआशी सलाहियतों को फ़रोग मिलेगा और पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद होगा। मुरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के साथ करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। गुफ्तगू तकरीबन 30 मिनट जारी रही। पाकिस्तान की पॉलिसियों की चीन ने तौसीक की। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा कायम रहने वाली है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, चीन से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सफारतकारी इसी का नाम है कि अमरीका, चीन और दीगर मुल्कों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए जाएं। खित्ते में अमन के लिए हमारे 5 निकाती एजेंडे की आलमी सतह पर तौसीक की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में फैसला किया गया कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी अरब की वजारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों वज़ीर दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। सऊदी अरब की वज़ीर दाखिला ने कुशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। दोनों वज़ीर दाखिला ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी को हज की मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात की तहसीन की। ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कमेटी का ऐलान। इब्राहिम अजीज़ी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, यूरेनियम अफजूदगी और आपदाएं हॉर्मूज़ पर कंट्रोल रेड लाइन है। पाबंदियाँ ख़त्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। अमरीकी दबावों या इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी से कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। ट्रम्प स्ट्रेटेजिक तातुल से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया तेहरान वाशिंगटन माहिदे की तफसीलात सामने ले आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजवज़ा मुफाहमती यादाश्त के तहत अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। ईरान एक माह में आपनाए हुर्मुज़ में मामूल के मुताबिक तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। मुजवज़ा माहिदे में फौजी बहरी जहाज शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से आपनाए हुर्मुज़ में रूट्स का इंतजाम ईरान करेगा।
हतमी मुआहिदा 60 रोज़ा मुद्दत के अंदर तय पाएगा, जिसकी मंजूरी यूएन सलामती काउंसिल से ली जाएगी। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मुआहिदे से मुताल्लिक खबरें दुरुस्त नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया की जारी करदा तफसीलात मनगढ़ंत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की ईरान के साथ मुआहिदे के हवाले से तस्दीक। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के साथ डील से मुतल्लिक कुछ पेशरफ्त हुई है, चंद घंटों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। चाहते हैं मुआहिदा तय पा जाए। अगर सिफारतकारी कामयाब ना हुई तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अय्याम हज का चौथा दिन हुजाज किराम आज तीनों शैतानों की रमी कर रहे हैं। हज का तीसरा फर्ज तवाफ ज़ियारत और वाजिब सई आज भी जारी रहेगी। हुजाज किराम आज रात भी वादी मिना में क़याम करेंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की पाकिस्तानी हुजाज को मुशायरे मुक़द्दसा में नज़्म ज़ब्त और सफाई का ख्याल रखने की हिदायत। वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा, मौसम की शिद्दत के पेश नज़र हुजाज दोपहर के वक्त खैमों में गुजारें। ज़ईफ़ हुजाज की रहनुमाई के लिए मिना के अहम पॉइंट्स पर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला योब का दौरा। फील्ड मार्शल ने फ्रंट लाइन पर जवानों के साथ ईद उल अजहा मनाई। ISPR के मुताबिक दौरे का आगाज नमाज ईद से हुआ। पाकिस्तान के देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। फील्ड मार्शल ने जवानों के अज़्म और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। फील्ड मार्शल का जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन कहा। दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कोयटा में दहशतगर्द हमले का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। पाकिस्तानी अफवाज और कौम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। दहशत गर्दों और सहूलतकारों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल ने यादगार शुहादा पर हाजिरी दी। फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशिया के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की मलाइशिया की क़यादत और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अनवर इब्राहिम की शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। मलाइशिया के वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अनवर इब्राहिम के खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, दुआ गो हैं अल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। पाकिस्तान का अमन इक़्तिदाम क़ायद आज़म के वियन और नज़रिए के ऐन मुताबिक है। अनवर इब्राहिम के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म का अमन इक़्तिदाम की हिमायत पर मलाइशियन हम मनसब से इजहार तशक्कुर। कहा, अमन कोशिशों में मलाइशिया समेत ब्रदर मुल्कों के ताउन ने अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और नायब वज़ीर आज़म के फ़ाल किरदार के बाइस कामयाबी मिली है। वज़ीर आज़म का कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर आज़म ने एक्स पर बयान में कहा, शेख सवाल खालिद अस-सुबह से नहायत खुशगवार गुफ्तगू हुई। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात, सफारतकारी और इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की मुखलिसाना अमन कोशिशों के लिए कुवैती क़यादत की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। गजा में ईद पर भी सेहूनी दहशतगर्दी। जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों पर बमबारी। गजा शहर पर इसराइली हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद, 15 ज़ख्मी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक इसराइल फ़ौज ने वस्ती गजा में घर पर फ़ज़ाई हमला किया। इसराइल के फ़ज़ाई हमले में हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के नए कमांडर मोहम्मद औदा शहीद। हमास ने भी तस्दीक कर दी। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम के मुताबिक मोहम्मद औदा अहलिया और 2 बेटों समेत गजा में इसराइल के फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए। इजरायली फोर्सेस के जुनूबी लेबनान पर हमलों में शिद्दत। हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। लेबनानी फौजी समेत मजीद 31 अफराद शहीद, 40 जख्मी। 50 इलाकों में शहरियों को इनखला का हुक्म। दरियाए लितानी के करीब हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस में शदीद झड़पें। इससे पहले इजरायली वज़ीर आज़म ने फौजी ऑपरेशन वसी करने और मुतादिद इलाकों पर कब्जे का हुक्म दिया था। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से इजरायली आयरन डोम सिस्टम के लॉन्च प्लेटफॉर्म को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। रूस के यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले जारी। यूक्रेनी सदर ने अमेरिका से मजीद असलहा और गोला बारूद फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी हमले रोकने के लिए इजाफी दिफाई निज़ाम दरकार है। अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल देने का मुतालबा।